हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे किस तरीके से कथनात्मक मापने को प्रदर्शक भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग स्केल बनाएं या लीनियर स्केल बनाएं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल को आरएफ में बदलते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ स्केल है तो हम आरएफ में बदल सकते हैं, और अगर हमारे पास आरएफ अवेलेबल है तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदल सकते हैं। जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, जो भी जिस भी टाइप की स्केल हमें ज़रूरत होती है, उस टाइप की स्केल हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल दी है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्केल है वो आरएफ के रूप में आए, तो हम उसको आरएफ में बदल सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि स्केल जो है वो हमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल में आए लेकिन डी जो है वो हमें आरएफ में दी है, तो हम उसको अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल में। तो चलिए जैसे कैसे करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर। हमारे पास एक कथनात्मक मापनी, आपको जैसे कि पता ही है कि कथनात्मक मापनी जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जैसे एक यहाँ पे न्यूमेरिक है 1 और साथ में सेंटीमीटर इज ए वर्ड, शब्द है। उसी तरीके से 1 किलोमीटर, 1 जो है वो न्यूमेरिक है, जबकि किलोमीटर जो है वो एक शब्द है। तो शब्दों के रूप में बयां की गई है स्केल को, मापनी को शब्दों के रूप में बयां किया गया है, इसलिए इसको कथनात्मक मापनी जो है वो कहा जाता है, जो कि सबसे ईजियर फॉर्म होता है। किसी भी टाइप की स्केल में सबसे ईजियर जो फॉर्म होता है स्केल का, वो कथनात्मक मापनी ही होती है। तो जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिया है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है आरएफ में। ठीक है, तो आरएफ की खास बात ये होता है कि आरएफ जो है उसका जो अंश होता है, आरएफ अंश और हर के रूप में जो है वो दी होती है। आरएफ जो होता है वो अंश और हर के रूप में होता है। या अंश को हम इस तरीके से लिखते हैं, अंश अनुपात हर लिखते हैं, या अंश बटा हर, इस तरीके से वैल्यूज़ को लिखा जाता है। ठीक है, तो रेशो में, डिवीजन में ये वैल्यूज़ जो है वो रहती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो आरएफ में रहती हैं। और इसका जो अंश होता है आरएफ जो है वो एक भिन्न के रूप में दी हुई जो है वो स्केल है। आरएफ भिन्न के रूप में होती है, जिसका एक अंश होता है और उसका एक हर होता है, अंश और हर। तो जो अंश होता है वो हमेशा एक होता है, अंश हमेशा यहाँ पे एक रहेगा, और हर जो है वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हो सकती है, लेकिन अंश उसका हमेशा एक रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। अगर हम इसको आरएफ के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखी जाएगी, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से, या 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अंश में तो 1 सेंटीमीटर आ गया और हर में 1 किलोमीटर है। अंश में 1 जो है वो हमें आ गया, ऑलरेडी 1 हमारे पास अंश में है, लेकिन जो आरएफ होती है उसमें अंश और हर तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, लेकिन साथ में कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता है। आरएफ में कोई भी वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। तो अंश हमारे पास 1 आ गया, लेकिन सेंटीमीटर जो वो साथ में लगा हुआ है, ये सेंटीमीटर और किलोमीटर हमने हटाना। तो किस तरीके से हम हटाएंगे, अगेन दोबारा लिखते हैं हम, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने ये जो शब्द है हमारे पास, इन शब्दों को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मानचित्र के ऊपर जो छोटी इकाई होती है वो सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम कोई छेड़ नहीं सकते, इसको हमने बड़ी इकाई में नहीं बदलना है, ना इससे छोटी इकाई में बदलेंगे, सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में रखेंगे। लेकिन यहाँ जो बराबर के दूसरी तरफ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, इस किलोमीटर को हम बदलेंगे छोटी इकाई में, लेकिन हम उसी छोटी इकाई में बदलेंगे जो बाईं तरफ है, और बाईं तरफ जो छोटी इकाई है वो है सेंटीमीटर। अब हमने एक किलोमीटर को बदलना है, एक किलोमीटर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको बदलना हम सेंटीमीटर में, किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखेंगे किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई जो कि 1 किलोमीटर होती है। किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जो है वो उसमें कितने सेंटीमीटर समाते हैं, तो इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट ऑफ मेजरमेंट किया, और उसमें हमने देखा था कि 1 किलोमीटर जो है वो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर है 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर अब 1 किलोमीटर की जगह 1 लाख सेंटीमीटर लिखें,
अगर हम इस 1 किलोमीटर की जगह 1 लाख सेंटीमीटर लगे तब भी बात जो है वो वही है, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर, तो बात एक ही है। तो अब क्या होता है कि दोनों तरफ जो है वो सेंटीमीटर आ गए, इस तरफ भी वैल्यूज़ हमारी सेंटीमीटर में है बराबर के, दूसरी तरफ भी वैल्यूज़ हमारी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया हमारे पास 1 = 1 लाख। अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है वो कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं जुड़ा है। आप इसको 1 बराबर 1 लाख भी लिख सकते हैं, आप इसको 1/1 लाख भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 1:1 लाख जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो भिन्न के रूप में और इस अनुपात की दृष्टि से और बराबर के रूप में RF जो है वो हम लिख सकते हैं। अब ये सही मायने में हमारे पास RF आ गया है, क्योंकि अंश में जो है वो 1 है और हर में जो है कोई भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। और मेन बात ये है कि इन दोनों के साथ कोई भी शब्द अब इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना सेंटीमीटर ना किलोमीटर। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल को RF में बदलते हैं, और RF में बदलने के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाती हैं। अब इनके साथ यूनिट्स नहीं है, और इसीलिए यही इसकी मेन खासियत है। इसी वजह से इसको दुनिया के किसी भी देश के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो जिस यूनिट का उनको नॉलेज है वो उसको इसमें कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ की जाने वाली स्केल होती है। तो इंटरनेशनल स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली स्केल अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम होता है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न भी इसको कहा जाता है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरीके से आप किसी भी कथनात्मक मापने को और भी किसी रूप में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर होता तो आंसर आपके पास 1 लाख किलोमीटर आया। अगर 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर होता है तो 2 किलोमीटर जो होंगे वो कितने, 2 लाख सेंटीमीटर के बराबर होते, और आंसर आपके पास आ जाना था 1 = 2 लाख जो है वो आपका आंसर आ जाना था, या 1/2 लाख आपका आंसर आ जाना था। तो इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट ऑफ स्केल को RF में बदला जाता है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।